आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो के माध्यम से आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और उसमें बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें। और आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र पर और कोई भी क्षेत्र पर काम करने की शक्ति सामर्थ्य रखता है, अर्थात समाधान करने की ताकत रखता है। इन सारी बातों को देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति पर पूरा अधिकार और अथॉरिटी है। जैसा कि आप नए नियम में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले स्वर्गदूतों ने कहा था कि वो अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा, उसके पास में वो अधिकार होगा। तो यहाँ पर भी हम उस अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति पर अधिकार है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में विवाह में इनवाइट किए गए थे अपने चेले और मां के साथ में। यीशु मसीह उस काना के नगर में विवाह के भोज में थे और प्रभु यीशु ने साधारण से पानी को दाखरस में बदल दिया था। मेरे भाई और बहन, यदि आप अपने जीवन में चेंजेस चाहते हैं, अपनी फैमिली में चेंजेस चाहते हैं, यू इनवाइट जीसस in your life so that he can change you and your family and your life। अगर आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, आपके हालात नहीं बदल रहे हैं, यीशु को इनवाइट करें, यीशु को बुला लें और कहें प्रभु आप मेरे घर में जिंदगी में आ जाएं, और वो आपकी जिंदगी को बदलना शुरू कर देगा, वो आपके परिवार में काम करना शुरू कर देगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाव पर बैठकर अपने चेलों के साथ झील को क्रॉस कर रहे थे और ऑल ऑफ सडन एक तूफान आ जाता है और तूफान इतना भयानक था, इतना भयंकर था कि उस तूफान की लहरें इतनी ज्यादा हो रही थी कि वो लहरों के कारण जो उनकी नाव थी वो डूबने लग गई थी। और चेले इस बात को देखकर घबरा गए, चिल्लाने लगे, हे प्रभु हमें बचा, हम डूबे जा रहे हैं। और तुरंत उठकर प्रभु यीशु के पास में गए और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही खड़े हुए और उस आंधी और तूफान को देखा और देखा आंधी और तूफान तो शांत हो जा। प्रभु यीशु मसीह की बात वहां पर आंधी और तूफान सुन लिए और बिल्कुल शांत हो गया और चैन हो गया। पता है, चेलों ने कहा ये कौन है, इसकी बात आंधी और तूफान भी मानता है। यदि आपके जीवन में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, निराशाओं की, परेशानियों की, चिंताओं की, प्रभु के पास दौड़ जाए। चेले लोग भी यहाँ पर वही काम किए थे कि यीशु के पास दौड़े। आप देखिए आप कहाँ दौड़ रहे हैं, उसी समस्याओं में खड़े हैं वहीं और चिंता में, टेंशन में ज़िंदगी बिता रहे हैं, या फिर दौड़ रहे हैं यीशु की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में समाधान करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार से और बहुत से उदाहरण हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार चेलों से कहा कि यहाँ पर जाल डालो, और उनके एक कहने पर, उसके कहने के अनुसार चलने पर चेलों ने इतनी मछलियां पकड़ ली जो पूरी रात में भी नहीं पकड़ा। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में आप इस कहानी को बहुत ही अच्छी रीति से पढ़ेंगे कि जब चेले लोगों ने पूरी रात मछली पकड़ा और पकड़ने के बाद में वो जाने की तैयारी में थे, जाल धो रहे थे, और तब यीशु मसीह आ गए। आने के बाद में यीशु मसीह ने चेलों से कहा, उसकी नाव मांगी, नाव मांगने के बाद में और चेलों से कहा कि थोड़े और गहरे में ले चल और अपने दाहिने डाल, और वैसा ही चेलों ने किया, एग्जैक्ट ऐसा किया। इवन पतरस ने कहा प्रभु हमने पूरी रात पकड़ी है, पूरा रात हमने मेहनत किया है, लेकिन तब भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी तेरे कहने के अनुसार से मैं करता हूं। और वैसा किया। चेलों ने इतनी पकड़ ली है, इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने के कगार में आ गया। इवन 2 नाव पूरी रीति से भर गए। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में अबंडेंट ब्लेसिंग, तो लिसन टू द गॉड, सुने यीशु की, उसके वचन की सुने। आप अपने जीवन में बहुतायत की आशीष पाएंगे, भरमार की आशीष पाएंगे, क्योंकि लिखा है वचन में, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ।
प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया पे आया है। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, बेशुमार आशीष दे, तो प्रभु की सुनना शुरू करें, उसके वचन के साथ समय बिताना शुरू करें, प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें, जैसा वो कहता वैसा करना शुरू करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। यही बात तो चेलों ने किया कि प्रभु हमने पूरी रात पकड़ा है, लेकिन तो भी तेरे कहने के अनुसार से हम करते हैं, और जैसा किया उन्होंने बहुत सी आशीषों को पाई है। तो प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति पर अधिकार है। दूसरा अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को शैतान और दुष्ट की शक्तियों पर अधिकार है। हम चारों सुसमाचार को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत करीबी से पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तो आप उन घटनाओं को कई बार सुसमाचारों में बार बार पढ़ पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के सामने बहुत से लोग दुष्ट अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए लोग आते थे, और यीशु मसीह को देखकर वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती थी, और प्रभु यीशु मसीह डांटते थे उन गूंगी आत्मा को, उन दुष्ट की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को वो दूर हो जाती थी। यदि आज अपने जीवन में आप बंधन में जकड़े हुए हैं, अपने आप को गुलामी में महसूस कर रहे हैं, तो यीशु मसीह का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के सामने जाते थे, उसी वक्त दुष्ट आत्मा उनके जीवन से चिल्लाने लगती थी और भागने को तैयार हो जाती। यदि आप चाहते हैं आपका परिवार, आपके जीवन, आपके बच्चे, आप आजाद हो जाएं, तो जरूरत है कि यीशु मसीह का आपके जीवन में होना। प्रभु यीशु के पास आ जाए। प्रभु ने कहा, हे थके मदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि अब तक आपने विश्राम नहीं पाया है, तो आपको जरूरत है प्रभु के पास आने की। जैसे हैं वैसे ही आ जाओ। प्रभु से कहो, प्रभु मेरी इस समस्या का समाधान करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। इस प्रकार से बहुत से और बाइबल में उदाहरण हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। अंध करने वाली दुष्ट आत्मा, गूंगे करने वाली दुष्ट आत्मा, बहरा करने वाली दुष्ट आत्मा, इस प्रकार की कई सारी बीमारियों से ग्रस्त लोग यीशु मसीह के पास आते थे। यदि आप, आपके परिवार में कोई ऐसा है, तो कम टू द लॉर्ड, ही विल डिलीवर। वो आज़ाद करेगा, वो स्वतंत्र करेगा। बाइबल कहती है कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो वाक्य में स्वतंत्र हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आजाद हो, तो आज यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। तीसरे अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को शरीर की हर एक बीमारी अर्थात उसके साथ उसकी दुर्बलताओं पर भी पूरी रीति से अधिकार है। यदि आप में कोई बीमार है, काफी समस्याओं में है, तो आप प्रभु के पास आ जाए। बाइबल में हम एक उदाहरण को देखते हैं। एक स्त्री जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से संघर्ष कर रही थी, और लिखा है कि उसने अपना सारा धन, सारा रुपया पैसा, अपनी कमाई उन डॉक्टरों में, उन वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, सिवाय उसके कि वो अच्छी हो, वो और उसकी कंडीशन बदतर होती चली जा रही थी। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उनके मोहल्ले, उनके गांव में आया। उसके अंदर विश्वास आया कि अगर यदि मैं प्रभु के कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाएंगे, और उसके विश्वास के अनुसार से उसने कर्म भी किया और यीशु को छूने के लिए निकल पड़ी। इतनी भीड़ को चीरते हुए, अब संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए अंत में यीशु के पास पहुंच गई, और विश्वास से और दिल से यीशु को छुआ। यीशु ने पूरी भीड़ में पहचान लिया, किसी ने तो मुझे दिल से छुआ है, और तुरंत उसकी 12 साल की जो बीमारी थी, लाइलाज बीमारी थी, डॉक्टर भी थक चुके थे, उसकी बीमारी मिनटों में दूर हो गई। यदि आप चाहते हैं, अपनी बीमारी से पैसा खर्च के थक चुके हैं, तो आज यीशु के पास आने की ज़रूरत है। प्रभु मैं थक चुकी हूँ इस बीमारी से, इस दुख से, या आपके कोई परिजन लोग होंगे, या आपके सगे संबंधी कोई कुटुंब के लोग होंगे, यीशु के बारे में बता दें, वो उनको चंगा करेगा, वो उनके जीवन को बदल के रख देगा। और इस प्रकार से बहुत उदाहरण है, इस प्रकार के और बहुत से उदाहरण हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के ससुराल में गया, तो वहाँ क्या लिखा है कि पतरस की सास, जिसको बहुत ज़्यादा बुखार था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया, और वो इस तरह प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। मेरे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह को बीमारी और शरीर की दुर्बलताओं पर भी अधिकार है। यदि आप अपने जीवन में शरीर की हर एक दुर्बलताओं से, बीमारियों से, कमजोरियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यीशु
के पास आ जाए, यीशु के करीब आ जाए और कहें प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें, मेरे जीवन को छू ले और मुझे संपूर्ण रीति से चंगा करें। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु पर भी अधिकार है, अर्थात मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह को दबा कर रख ना सके। हम बाइबल में बहुत से उदाहरण पढ़ते हैं, 4 सुसमाचारों में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में लाजर की मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उस 4 दिन से पड़े हुए व्यक्ति को, लाजर को कब्र में से जिंदा निकाल दिया। यदि आपकी कंडीशन ऐसी मरी जैसी स्थिति हो गई है, आपके हालात ऐसे मरे जैसे हो गए हैं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई दूर दूर तक आसरा नहीं दिखाई दे रहा है, देन प्रभु के पास आए, प्रभु आपकी स्थिति को बदलेंगे। और भी बाइबल में उदाहरण देखते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह याईर के व्यक्ति को चंगा करते हैं, उसकी भी बेटी वो नई जिंदगी देते हैं। एक लेडी और जो विधवा थी, बेटा मर चुका था, सारी तैयारी हो गई है, लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में मुलाकात हो जाती है और प्रभु यीशु मसीह बस उसकी अर्थी को ही टच करते हैं और उसकी ज़िंदगी में दोबारा उसके बच्चे की ज़िंदगी को दे देते हैं। मेरे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह खोई हुई आशा को वापस देने वाला परमेश्वर है। 2 बहनें जिनका भाई लाजर मर गया, उनकी ज़िंदगी में आशा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उनके घर का कोई और नहीं, केवल लाजर ही कमाने वाला था, लेकिन लाजर के जाने के बाद उनकी आशा टूट सी गई होंगी, वो बिखर सी गई होंगी, वो निराशा में चली गई होंगी, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी निराशा को आशा में बदल दिया, असंभव को संभव कर दिया। यदि आपको भी लगता है कि मेरा परिवार असंभव और मुश्किलों के दिनों में है, तो प्रभु को होना, प्रभु को इनवाइट आप अपनी ज़िंदगी में कीजिए, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देंगे। तो आज इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के 4 पावरफुल अथॉरिटी और अधिकार के बारे में हमने सीखा है। प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति पर अधिकार है, उसको दुष्ट अंधकार की शक्तियों पर भी अधिकार है और उसको शरीर की निर्बलता बीमारियों पर अधिकार है, उसके साथ साथ मृत्यु पर भी अधिकार है। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप परेशानी में हैं, कम टू जीसस। आज भी वो आपको इनवाइट करता है, आज भी अपनी बाहें फैला के आपका इंतजार करता है। फैसला आपका है कि आप उन चुनौतियों में, उन समस्याओं, उन बीमारियों में चिंता कर करके अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, या फिर वो यीशु जो आज भी आपकी बाहें फैला के इंतज़ार करता है, उसके पास आकर उन समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका कि आप जीवित हैं, महान हैं, सच्चे, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं और इंसान की ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में समस्याओं को दूर करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। प्रिय पिता, आज तेरी बेटी बेटा है, दूर दराज के भाई और बहन किसी भी अपने जीवन के क्षेत्र में परेशान हैं, तो यीशु के नाम में इनके जीवन की समस्याएं दूर होने पाए, इनके जीवन में आप समाधान बनकर आए। जितने सच्चाई से ट्रूली परमेश्वर तुझे पुकारते हैं, आज इनकी ज़िंदगी में शाम की बेला में समाधान हो जाए। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जिस बीमारियों के लिए इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज वो आज़ाद हों, उनके घर आज़ाद हों, दुष्ट से, बीमारियों से, अलग अलग चुनौतियों से। प्रभु समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर आप, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी आवश्यकता है। आप हमारी सहायता करें और मदद करें। धन्यवाद करते हैं डैडी प्रार्थना सुनने के लिए। आप हमें कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं तेरे एक एक वायदों पर और तेरे वचन पर। प्रभु जी धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ मोटिवेशनल पाया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सगे संबंधी, यार, दोस्त, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।